हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक केश नली की लंबाई 10 सेमी है तथा इसमें जल 8 सेमी तक चढ़ता है। यदि केश नली को जल में इतना डुबो दें कि इसका केवल 4 सेमी भाग जल से बाहर रहे, तो केश नली में जल की स्थिति क्या होगी? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी द्रव के पात्र में, माना कि इस प्रकार से द्रव का पात्र है जिसमें एक केश नली को डुबोया गया है, तो केश नली में, जल के पात्र में केश नली को डुबोया गया है, तो इस केश नली में दाबांतर के कारण h ऊंचाई का स्तंभ, h ऊंचाई के द्रव स्तंभ पर जाकर दाबांतर समान होता है, अर्थात इस h ऊंचाई पर जाकर द्रव का चढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि इस स्थान पर आकर द्रव स्तंभ का दाब बराबर हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण दाब, जिसे हम देख सकते हैं कि यदि द्रव का घनत्व d है तो हम लिख सकते हैं HdG बराबर हो जाएगा 2T/R, जहाँ T जल का पृष्ठ तनाव है तथा R केशिका में निर्मित अवतल चंद्र तल की त्रिज्या है। अवतल चंद्र तल की त्रिज्या है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर की केश नली की लंबाई है, केश नली की लंबाई है तथा h बराबर 8 सेमी के द्रव स्तंभ पर उसमें संतुलन प्राप्त होता है, अर्थात 8 सेमी तक उसमें द्रव चढ़ जाता है। परंतु यदि उसे केवल 4 सेमी के बराबर ही, इस प्रकार से 4 सेमी के बराबर ही द्रव के ऊपर रखा जाए, तो जल की स्थिति कैसी होगी? तो हम देख सकते हैं कि इस संबंध से ऊंचाई h अवतल चंद्र तल की त्रिज्या r के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि h गुणा चंद्र तल की त्रिज्या r बराबर नियत है। यदि माना कि L ऊंचाई की त्रिज्या है, h गुणा r बराबर L गुणा r डैश हो, जहां पर हम देख सकते हैं कि L 4 सेमी है, जो कि h ऊंचाई जो कि 8 सेमी से कम है, h बराबर 8 सेमी है तथा L बराबर माना जो कि दिया गया है 4 सेमी जो कि कम है, तो इससे हम देख सकते हैं कि अवतल चंद्र तल की त्रिज्या r डैश ज़्यादा होगी प्रारंभिक स्थिति में चंद्र तल की त्रिज्या r से, अर्थात इस स्थिति में जब नली की ऊंचाई 4 सेमी रह जाएगी तो उसके चंद्र तल की त्रिज्या बढ़ जाएगी,
इस प्रकार से माना कि इसमें चंद्रतल की त्रिज्या r है, तो इसमें चंद्रतल की त्रिज्या r डैश हो जाती है, r डैश हो जाती है। इस प्रकार से बड़े वृत्त का भाग होगी। अतः दिए गए प्रश्न में जब नली की ऊंचाई कम कर दी जाती है तो जल केश नली के उच्चतम स्तर तक प्राप्त होगा तथा उसकी अवतल चंद्रतल की त्रिज्या बढ़ जाती है। अवतल चंद्रतल की त्रिज्या बढ़ जाती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।